देखिए कि लिखवा दिया, और अगर कोई स्टूडेंट बीच में खड़े होकर पूछा तो उसको बताया, नहीं तो इसे लिखवा के याद करके आना गलती, फिर लिखवा के याद करके आना गलती। हम तो पहले समझाते हैं उसके बाद लिखाते हैं, अब आधा चीज तो यहीं रटवा देते हैं। तो देखो द्विघात समीकरण में कौची कौची पढ़ चुके थे। पहला पहचान पढ़े थे, पहचानना। उसके बाद कौची पढ़े, विवेचक। अब विवेचक से हम पता किया प्रकृति, इसका प्रकृति कैसा है। तो रिवाइज करो, बताओ पहचान, पहचान क्या था, उसका पावर कितना होना चाहिए, 2। इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर कितना, 0। ऑब्जेक्टिव में पूछता है व्यापक रूप, अगर 0 नहीं लगाएंगे तब कुछ हो जाएगा, द्विघात बहुपद, और 0 लगा देंगे तब द्विघात समीकरण। ठीक है, आगे चलते हैं। विवेचक बराबर फार्मूला बताए थे, d बराबर कोची बी स्क्वायर माइनस। बताओ d हमेशा 0 से बड़ा था कि छोटा, 0 से बड़ा भी छोटा भी, 0 के बराबर भी आता है। बताओ माइनस में आता है कि प्लस में, माइनस प्लस दोनों। प्रकृति में बताए थे हम कि अगर जो d है, d मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये जो d है वो 0 से बड़ा आ जाए तो प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और असमान, यानी कि जो दोनों आंसर आएगा वो अलग अलग आएगा। ये बताए थे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा मतलब माइनस में, तो क्या क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसको कैसा बोलेंगे कि काल्पनिक है या फिर अवास्तविक। ठीक है, अगर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए तब कैसा होगा, वास्तविक और समान। जब वास्तविक और समान है मतलब कि इसका जो दोनों आंसर है वो एक ही चीज आएगा, इसलिए इसका फॉर्मूला -b/2 है, अधुसरकों के -b/2 है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक हो गया था, प्रकृति हम लोग देख लिए थे। तो बताना 0 से बड़ा होगा तब, 0 से छोटा, 0 के बराबर, माइनस में आएगा तब काल्पनिक, 0 के बराबर आएगा तब। अब देखो एक हम द्विघात समीकरण लेते हैं, ध्यान से देखना, ये एक मैथ में सब क्लियर हो जाएगा। एक हम द्विघात समीकरण लेते हैं, हम लेते हैं 4x स्क्वायर बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है, द्विघात बहुपद। देखो ये क्वेश्चन लिए, ठीक है। सबसे पहले पहचानेंगे द्विघात समीकरण है कि ना, तो इससे पहले देखेंगे बहुपद है कि ना। तो बहुपद होने के लिए क्या बताए थे कि इसका अधिकतम घात कुछ होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या। बताओ पूर्ण संख्या है। अगर 2 है मतलब द्विघात है, बराबर में 0 लगा मतलब द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब देखो ये द्विघात समीकरण का बनाने का तरीका क्या है, बनाने का
तरीका। इस द्विघात समीकरण को हम 3 तरीका से बनाएंगे, ठीक है, तीनों देखते जाओ। देखिए, पहला गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि जो कि सबके आता होगा, आता है, तो गुणनखंड विधि से बनाते हैं। लिखते हैं 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। क्वेश्चन है, तो गुणनखंड विधि से बनाने के लिए दोनों को हम कोची करेंगे, गुना। तो कितना आ गया 6, और बीचा में कितना है -5, कितना है -5, यानी गुना करके हमको कितना लाना है 6, और उसी को जोड़ के या घटा के कितना लाना है -5। तो सोचो, तो हम करते हैं -3 गुना -2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस में -3 -2, 3 2 5 हो जाएगा माइनस में, यानी हमको मिल गया। जरूरत किसका था, -3 और -2। तो 3x का स्क्वायर लिख दिए, ये -5x के जगह पे क्या लिखेंगे -3x और -2x, फिर ये प्लस, फिर 2 और बराबर 0, ठीक है। फिर बताए थे कि यहाँ से अलग करना और यहाँ से अलग, कॉमा, ये दोनों में क्या होगा, कौन है जो दोनों में है, 3 है और x भी है, तो 3 तो बाहर निकल गया, 2x में से 1x बाहर निकल गया, कुछ ही बचा खाली x, माइनस 3x था, 3x बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा तो 1, फिर ये माइनस, पता दोनों में कॉमा, 2 तो बाहर निकल गया, केवल x बचा, माइनस बाहर कॉमा किया है ना, तो चिन्ह बदल जाएगा, ये कुछ हो जाएगा माइनस, प्लस वाला माइनस, अगर प्लस रहता तो माइनस, माइनस रहता तो प्लस। क्यों ऐसा किए, क्योंकि बाहर माइनस कॉमा किए, 2 तो निकल गया था, कुछ नहीं बचा 1। ये दोनों को एक साथ लिखते हैं, तो 3x - 2, ये दोनों में से कोई एक हो, तो x - 1 बराबर 0, यहां से अलग करें तो 3x - 2 बराबर 0, x - 1 बराबर, खाली x बराबर, माइनस में 2 ने भेजो, गुना में 3 ने भेजो, भागा में खाली x बराबर -1 उधर भेजो प्लस, ये आ गया x बराबर 2 का आंसर। ये हो गया गुणनखंड विधि। ऐसा क्या आता होगा, बहुपद में पढ़े हैं नहीं बोला, तो बहुपद में ही हम पढ़ चुके हैं, आई सबको आता भी है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, जैसे हम बताए थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण था, उसका कितना विधि बताए थे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2x + 3y बराबर 2, 3x - 2y बराबर 4, क्या विधि बताए थे, 6 को, कौन कौन याद है कुछ, लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगुणन विधि, अनुपातिक विधि, ग्राफीय विधि, और कोई था, ठीक। उसी तरह से इसको देखेंगे, ये कितना तरीका से बनाएंगे हम, 3 तरीका। पहला तो सबका आता होगा, और याद करो हम दूसरा तरीका भी बता दिए हैं। दूसरा तरीका 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। ये हो गया गुणनखंड विधि। आगे हो गया सूत्र से, द्विघात समीकरण के सूत्र से, ये गुणनखंड विधि। इसमें बताओ क्या इसमें फॉर्मूला यूज हुआ है कहीं पे, ना ना, ये तो मन से बना है तोड़ ताड़ के, लेकिन ये कोई से बनेगा सूत्र से, ठीक है। तो बनाते हैं, देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, विवेचक। विवेचक निकालना बताए हैं, उसमें एबीसीडी की जरूरत पड़ता है। बताओ ए कितना 3, बी कितना, सी कितना 2। फार्मूला लगा, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4s, डी बराबर फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4s, इसी को बोलते हैं विवेचक। बी का वैल्यू इसका स्क्वायर, फिर -4, ए का वैल्यू 3, फिर सी का वैल्यू 2। जो एक्स स्क्वायर के गुना में रहता है उसको ए बोलते हैं, जो एक्स के गुना में रहता है उसको बी, और जो अकेला रहता है उसको सी। -5 का स्क्वायर करो जी 25, फिर माइनस है 4 12, 12 दूनी 24, डी बराबर 25 में से 24 घटाओ, विवेचक कितना आ गया 1। बताइए प्लस में आया है कि माइनस में, 0 से बड़ा है कि छोटा, तो इसका मूलों की प्रकृति कैसा होगा, मूलों की वास्तविक और असमान। आगे चलते हैं, अब निकालते हैं हम x बराबर। तो x बराबर फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d और बटा में
टू ए ई एक्स बराबर जब हम निकालेंगे, जैसे यहाँ एक्स निकाले है ना, तो ये तो मन से सॉल्व करके निकाले, लेकिन अगर फार्मूला यूज करना है तो इसका फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट टी बटा टू ए। ऐसा क्यों किया गया, फार्मूला क्यों बनाया गया कि कभी कभी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जैसे ऐसे आ जाए, ठीक है। तो अगर रूट वाला क्वेश्चन आ जाए, बताओ इसको सोच पाएंगे हम कि कौन पहाड़ा को गुना करेंगे तो इतना आएगा, कौन पहाड़ा को जोड़ेंगे तो इतना आएगा, नहीं सोच पाएंगे। तो इसीलिए जब वैज्ञानिक लोग बैठा तो देखा ठीक है ये विधि तो ठीक है, लेकिन इसको से हम हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतना अब रूट वाला आ गया तो रूट वाला किसी को पहाड़ा आता है ये ना, कैसे सोचेगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए बनाया गया एक फार्मूला कि अगर किसी को तोड़े ना आ रहा है, नहीं टूट रहा है, तो क्या लगा दो तुम, फार्मूला लगा दो। तो ये हम फार्मूला से बना रहे हैं। हमको देखना ही है कि दोनों विधि काम करता है कि नहीं करता है, दोनों से आंसर सेम आता है कि नहीं, ठीक है। एक्स बराबर माइनस रहने देते, बताओ बी का मान कितना है, -5, फिर प्लस माइनस रूट डी का मान नीचे 2, ए का मान 1, 3। आगे चलते हैं, ये माइनस माइनस गुना होगा प्लस में 5, ये प्लस और माइनस, 1 का वर्गमूल 1, आई 3 दूनी 6, इस साइड आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस भी है और माइनस, यहाँ प्लस माइनस क्यों लगा है, तो जब भी कोई संख्या रूट में होता है तो उसमें प्लस और माइनस दोनों होता है। जैसे हम लिखे हैं रूट में 9, ठीक है, तो हम ये कह नहीं सकते कि जो 9 है प्लस में है कि माइनस में है, इसलिए इसके आगे हम क्या लगा देते हैं, प्लस माइनस। मतलब ये 9 प्लस में भी हो सकता है और 9 कोची में हो सकता है माइनस में भी। तो जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो हम इसको कह सकते हैं कि या तो ये 3 प्लस में आया होगा या तो 3 कोची में आया होगा माइनस में। तो रूट के अंदर कोई अगर संख्या है तो उसको हम नहीं कह सकते कि प्लस में आया है कि माइनस में आया है। इसीलिए जब रूट में डी आया तो इस फार्मूला के पहले हम क्या लगाए, या तो ही प्लस में होगा या तो कुछ में होगा माइनस में। तो या तो प्लस में होगा या तो कुछ में होगा माइनस में। तो हम दोनों कंडीशन देख लेंगे, एक बार प्लस वाला करके देख लेंगे और एक बार माइनस वाला करके देख लेंगे। तो यहां से देखना दोनों का हम अलग कर रहे हैं। एक्स बराबर, एक बार हम प्लस वाला लिखेंगे, 5 है, केवल लिखते हैं कुछ प्लस 1, अब बटा में एक बार लिखते हैं माइनस वाला एक्स, 5 है, ठीक है। अबरी को लिखते हैं माइनस वाला 1 और 6, ठीक है। देख लो, सॉल्व करो, 5 है 1 बटा में 6, कट जाएगा, कितना आ गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 1। फिर एक्स बराबर 5 में से 1 गया और नीचे काटा जाए, 2 दूनी 4 और द्वितीय 6, कितना आ गया, 2 बटा 3। तो एक्स बराबर कितना आया, 1 आएगा, 2 बटा 3। देखो जो क्या हम गुणनखंड विधि से बनाए थे वो भी इतना ही आया था, मतलब चाहे तुम ऐसे बनाओ चाहे फार्मूला यूज करके बनाओ, दोनों का आंसर कुछ ही आएगा, सेम। क्वेश्चन एग्जाम में बोलेगा कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करें, तो हमको कैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर बोलेगा कि इसका मूल्य ज्ञात करें तो कैसा बनाना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। या इसी को बोलेगा कि सूत्र का उपयोग करके बनाए तो कैसा बनाना पड़ेगा, ऐसा। दो विधि देख लिए, इसका एक और विधि है, बना है, बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर फार्मूला से बनाना है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, विवेचक निकालना बता दिए थे। इसमें पहले एबीसीडी का मान निकालते हैं, जो एक्स स्क्वायर के गुना में रहेगा ए, जो एक्स के गुना में रहेगा बी, जो ऐसी रहेगा वो सी। एबीसीडी फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व किया, आ गया डी बराबर 1, ठीक है। एक्स बराबर फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी बटा 2a, सबका मान रख दिए। यहाँ लास्ट में आया प्लस और माइनस, तो एक बार प्लस वाला कर दिए एक बार माइनस वाला कर दिए, सॉल्व करके निकाले एक्स का वैल्यू निकल के। अब एक्स का मान याद रखना, हम लिख देते हैं साइड में, कितना आया वो 1 आएगा, कितना आया 2 बटा 3। इसका एक और विधि है, अगला विधि देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखो एक और विधि है जिसको बोलते हैं वर्ग पूरा करके, क्या बोलते हैं, तो इसमें तुमको बोलेगा कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण का वर्ग पूरा करके हल करें, क्या बोलेगा, वर्ग पूरा करके हल करें। देखते हैं, क्वेश्चन उतारो,
3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ये है। सबसे पहले इसमें जो अचर पद है, बताओ अचर कौन है? अचर किसको बोलते हैं, भुला गया। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर प्लस में 2 भेजेंगे तो माइनस में 2। इसको साइड कर दिए, क्योंकि जो ये था इस मान के जाति के नहीं था ना था। अगर मान लो कि हम भविष्य में x का मान निकालते हैं तो x का जितना भी मान आएगा उससे 3 गुना होगा कि नहीं होगा? 5 भी गुना होगा, क्या 2 गुना होगा? क्योंकि 2 में x नहीं है तो दूसरा का था तो इसको साइड कर दिए। ठीक है, देख लो। इसके बाद क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देने पर तो जितना भी एक्स स्क्वायर के गुणांक है उसे हम सब में कोई चीज देंगे, भागा। ठीक है, लिखा है 3x² माइनस 5x प्लस बराबर -2। एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है? 3 ना, 3 से भागा दो, 3 से भागा दो और 3 से भागा दो। ठीक है, जब कभी भी हम सेम संख्या से, बीच में बॉर्डर है ना, तो जब कभी भी हम सेम संख्या से दोनों साइड या तो भागा देते हैं या तो गुना करते हैं या तो कुछ जोड़ते हैं या तो कोई घटाते हैं तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, और समझ में आया? जैसे हम लिखें कि 4, ऐसे लिखते हैं x माइनस 2 बराबर 4। ठीक है, अगर मान लो कि हम दोनों साइड 2 से गुना कर दिए, 2 से गुना, पहले देखो, पहले हम लिखते हैं x माइनस 2 बराबर 4। ठीक है, इसमें तुमको से बोले कि x का वैल्यू निकालो, तो x का वैल्यू आप लोग कितना निकालिएगा? 2। ठीक है, इसी को हम फिर से लिखते हैं x माइनस 2 बराबर 4। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों साइड हम 2 से भागा देते हैं, दे दिए। ठीक है, 6। तो अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड 2 से भागा देते हैं, दे दिए। तो बताओ क्या इसका मान में कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो जब कभी हम सेम संख्या से दोनों साइड भागा देते हैं या गुना करते हैं या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेम आंसर आएगा। देख लो, क्रॉस गुना करें तो इसमें इससे गुना करते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस 2 दूनी 4। इसमें इससे करते हैं तो 4 दूनी 8। 2x बराबर 8 प्लस 4, खाली x बराबर 12/2। कितना आ गया? बताओ मान में कोई परिवर्तन होगा? तो वही कहता है कि जब कभी भी हम सेम संख्या से दोनों साइड भागा देते हैं या दोनों साइड गुना करते हैं या जोड़ते हैं घटाते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ कोई चीज दिए हम भागा। बताओ दोनों तरफ हम अगर भागा दिए तो क्या इसका मान में कोई परिवर्तन हुआ? भले हमको दिख रहा है कि बटा में 3 लिखा है, लेकिन रियल में कैसा है? ऐसे नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। ये 3 से 3 कोची बचा -5x बटा 3। जो हम वर्ग पूरा करके जो हम बता रहे हैं विधि, इससे हल्का विधि तुमको कहूं मिलवे नहीं करेगा। जैसा हम बता रहे हैं आई क्या है -2/3। यहाँ तक सब सही है। इसको बनाने से पहले तुमको 2 फार्मूला मालूम होना चाहिए। एक होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर, याद है कुछ? क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी को चाहो तो कहीं कहीं ऐसे लिख देता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों एक ही है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, खाली इसको यहाँ लिख दे, इसको यहाँ, उससे क्या। एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसी को ऐसे लिख देगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बताओ दोनों एक ही चीज है कि नहीं है? ये कभी नहीं देखते हैं कि कौन अंक कहाँ है, ये देखते हैं कि प्लस में तो ये भी कुछ ही में है, प्लस में ये भी क्या में है? प्लस में। माइनस में भी क्या है? माइनस में। ये दोनों सेम है ना? ठीक है, तो हम फार्मूला पढ़े हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर। बताओ फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला में कोई दिक्कत है? ठीक है, देखो यहाँ पे, इसको ध्यान से देखना। इसको हमको कुछ भी करके सबसे पहले जब ये मैथ बनाना तो इसमें हम क्या किए, पहले एक्स स्क्वायर के जितना भी गुणांक था उसे भागे दे दिए। ठीक है, तो आ गया इतना।
इसके बाद हमको सोचना होता है कि जो बनेगा, ये जो बनेगा चाहे तो इस पे बनेगा, चाहे तो इस पे बनेगा। यानी इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे चाहे तो ये वाला करेंगे, चाहे तो ये वाला करेंगे। ठीक है, ये एकदम कन्फर्म है, ये दोनों में से कोई एक लगेगा। अब सोचना ये होता है कि आखिर दोनों में से कौन लगेगा, ये दोनों में से कौन लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों में से फॉर्मूला कौन लगेगा, ये सोचने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे देखना कि जो ये लिखा है 5x + 3, ये क्या में है, माइनस में है कि प्लस में? बिचवा में कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसा फॉर्मूला लगेगा कि जिसका बिचवा में माइनस हो। कौन वाला? तो इसमें कौन फॉर्मूला लगेगा? a - b का होल स्क्वायर। कौन वाला लगेगा? a - b का होल स्क्वायर। हम कैसे पता किए? यहाँ पे देख के, अगर ये तब प्लस रहता कौन लगाते? ऊपर। माइनस है मतलब कौन लगाएंगे? नीचे। सब बढ़िया है तगला? अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो है जो यहीं पड़ी है, ये हो गया, सब हो गया। हमको इसको कुछ भी करके, हम इसमें चाहे कुछ गुना करें, कुछ भागा दें, कुछ भी करके इसको हमको ऐसा बनाना है, इसके फॉर्मूला पे बनाना है। ठीक है, कुछ करके इसको हमको बनाना है a² - 2ab + b², कुछ भी करके बनाना है हमको। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे a² पहले ही से बना है। अगर इतना को हम a मान जाते हैं, इसको हम कुछ ही मान जाते हैं a, तो बताइए a का स्क्वायर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है पहले ही से? तो ये एक स्क्वायर में हम कोई चेंजिंग करेंगे? देखो दिख रहा है a का स्क्वायर माइनस, हमको 2ab लाना है ना, ये स्क्वायर हो गया, a² हमको कुछ लाना है 2ab, 2ab, 2ab। तो क्या इसमें 2 है इसमें 2? तो हम 2 लिख देंगे। ठीक है, बाद में देखा जाएगा, पहले क्या किए, हम 2 लिख दें क्योंकि हमको फॉर्मूला बनाना है। तो देखो 2 लिख दिए। फॉर्मूला क्या होता था? a² - 2ab। तो देखो a का काम कर रहा है x, हो गया a² माइनस 2ab ना, a का काम कौन कर रहा था? हो गया 2a, और b के जगह पे क्या बचा? 5/3। तो इसको लिखते हैं 5/3। ये बात समझ में आया? देखना ध्यान से, हमको कुछ भी करके वो फॉर्मूला पे बनाना है। तो a² प्लस हो गया, x किसका काम कर रहा है? a का। तो देखो a² माइनस 2ab लाना है, 2 नहीं था कोई दिक्कत नहीं, हम 2 मन से लिख दिए। 2 a के जगह पे x था a, आई 5/3 कुछ हो गया b, कोई दिक्कत नहीं अगला। ठीक है, a² - 2ab यहाँ तक ठीक है। अब हमको ये बताओ, ये जो 2 दिए थे, ये 2 कहां से लाए हम? मन से। ये 2 कहां से लिखे हम? क्यों मन से लिखे? कहा कि हमको फॉर्मूला बनाना था। ठीक है, ये 2 हम कहां से लिखे? मन से उठाया, ला के यहाँ पे चिपका दिए। चिपकाए काहे लगी? कि हमको कुछ ही बनाना था, फॉर्मूला। लेकिन कोई भी मैथ में अगर हम अलग से मन से कुछ घुसा देंगे तो पता इसका मान तो चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हमें पता है कि x - 3 = 6 है। ठीक है, इसमें अगर मन से, इसमें अगर 2 से भागा दे दिया, हमको मन किया हम 2 से गुना कर दिए इसमें। ठीक है, तो बताइए दोनों में मान में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो जब यहाँ पे मन से हम 2 से गुना किए तब तो ये गड़बड़ा गया, इसका जो भी मान निकलेगा उसको में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, ध्यान से देखना, हमको फार्मूला बनाना मजबूरी था, इसलिए मजबूरी में हम 2 से गुना किए। लेकिन यहाँ पे देखो, इसको हम कैसे बुड़वक बनाएंगे कि 2 दिए ना, इसको गुना करके लगले सटले हम 2 से भागा कर देते हैं। ठीक है, तो 2 से 2 कुछ हो जाएगा। तो बताओ क्या रियल में उसको 2 मिला है? 2 दिए, हम गुना करके, जैसे कोई संख्या था 3, इसको गुना करके 2 तो दिए, लेकिन भागा करके 2 हम इसको से छीन लिए कि नहीं? जैसे मान लो 5,000 कोई रुपया दिया और समझ के फिर ले लिया, तो कोई फायदा है? 5,000 इधर से दिया, ऐसे ही हाथों से ले 5,000 रुपया, ला हमारे 5,000 रुपया, कोई फर्क पड़ा? इसको वही के ले 2 रुपया, लो हमारे 2 रुपया, तो मान में सेम है, परिवर्तन हुआ है कोई मान में अभी तक? सेम ही चीज में है कि नहीं है? सेम ही है। 2 दिए तो 2 छीन भी लिए। 2 देना कोई था, हमको मजबूरी था, क्योंकि हमको कुछ ही बनाना था, फार्मूला। जैसे कोई आदमी रहता है, ऐसे इंसान बड़ी कम रहता है, यानी कोई रहता है कि वीडियो बनाता है ना, ऐसे हम इसको 10,000 रुपया दिए, ऐसे वीडियो बनाएगा। देखो हेलो गाइज, देखिए गाइज, ये बहुत बीमार थे, हम इनको 10,000 रुपया का दान कर रहे हैं। ठीक है, अब फोटो तो खिंचवा लेगा, सेल्फी, लो हमारे 10,000 रुपया, चलिए। कुछ बात समझ में आया? वो 10,000 का ही दिया था, खाली इसको दिखाने के लिए, फोटो खिंचवा लिया, इंस्टा पे अपलोड कर दिया, लाइक को मिल गया, 10,000 ले लिया, चल लिया, ले बाबू 5 रुपये बिस्कुट खा लिए। और समझ में आया? तो इसको हम यहाँ पे वही किए,
हमको यहाँ पे कोची करवाना था, उसको फोटो खिंचवाना था, हमको यहाँ पे फार्मूला बनाना था। दो दिए, दो वापस छीन लिए। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, ए स्क्वायर माइनस 2a और b, तो ये 3 दूनी 6 गुना कर दें, कोई दिक्कत है ना? है 3 दूनी 6, क्या नाम कर दिए 6। कोई कंफ्यूजन है ना हुआ कि यहाँ पे 5/3 था, यहाँ पे 5/6 कैसे लिख दिए? ठीक है, फिर से फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब सोच के बताओ, इसमें a के जगह पे कितना है x, b के जगह पे कितना है 5/6, b के जगह पे कितना है 5/6, पूरा है ना। ए स्क्वायर माइनस 2ab, या देखो गया। उसके बाद फॉर्मूला में क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से यहाँ पे एक स्टेप और समझना, ये ए स्क्वायर लिख दिए माइनस 2ab लिख दिए। मान से 2 दिए थे, मान में परिवर्तन हो रहा था, दिक्कत हो रहा था, लगले सगले 2 छीन लिए, गुना करके भागा करके नीचे में 3 हो गया। ठीक है अगला। अब देखो इसमें कुछ और बचा है लिखने के लिए, ये बराबर की साइड देखो कुछ और ना बचा, लेकिन हमको बी भी बनाना है, बी स्क्वायर बनाना है, हमको कुछ बनाना है बी स्क्वायर, लेकिन फार्मूला बनाना हमको मजबूरी है, चाहे कुछ से गुना करो कुछ से भागा दो, फार्मूला हमको बनाना है तो बनाना है। तो देखो ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab हो गया, फार्मूला में क्या होता है प्लस बी स्क्वायर। बताओ बी की जगह पे कितना है 5/6, इसका कुछ होता है स्क्वायर, कोई दिक्कत है देखला। लेकिन बताओ क्या 5/6 का जो हम स्क्वायर किए हैं, क्या इस क्वेश्चन में था? ये कोची से किए हम मान से, तो जब हम मान से 5/6 को होल स्क्वायर कर दिए तब तो दिक्कत हो जाएगा, मान में परिवर्तन हो जाएगा। यहां से दिए ना पैसा, तो कुछ नहीं करना है, एकदम लिखा के छोड़ देना इसको। हम इसको 5/6 का होल स्क्वायर दिए अभी मन से, तुरंत छीन लेते हैं, माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। बताओ कोई परिवर्तन हुआ मान में? दिए तो थे लेकिन वापस कोची कर लिए, माइनस करके हम इसको से छीन लिए, इसी किए, यहाँ से दिए और यहाँ से ले लिए। हमको क्या करना था, खाली फोटो खिंचवाना था। 10,000 इधर से दिए, फोटो खींचो एकदम बढ़िया से, फोटो खिंचवा लिए। देखिए हम इसका कितना मदद कर रहे हैं, 10,000 रुपए दे रहे हैं, कम्बल लेगा, ये लेगा, घर बनवा देंगे, कर देंगे। अच्छा पैसे ले लिए, 5 रुपए दे दिए, उसको खुश हो गया। ठीक है अगला फोटो खिंचवा के। यहाँ तो कोई दिक्कत है? 5/6 का होल स्क्वायर किया, क्यों किए हम? फार्मूला बनाना था। अब देखो देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत है? ये माइनस हम इसलिए किए ताकि कैंसिल हो जाए। आगे चलते हैं, फिर है बराबर और फिर को चाहिए -2/3। ठीक है अगला, ठीक है आगे देखा जाए। एगो समझ गया, बाकी तो सब अपने बन जाए, तब ना एगो में इतना टाइम ले रहे हैं। इस सेम चीजवा को हम पहले यहाँ लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन मत होना तुम लोग। देखो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 5/6 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला मेरा क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कैसे करके हमको फॉर्मूला पे बनाना था, ये बनाना था ना। तो देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यहां तक फॉर्मूला बन गया। ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर बन गया। ये एक्स कोची का काम कर रहा है, आज 5/6 कोची कर रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां तक फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? पता इसका कोई जरूरत है? तो बराबर ये क्या लिखा, माइनस में 2/3, ये 5/6 माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में 5/6 का, और कोई दिक्कत है अगला? माइनस में था उधर भेज दिए प्लस में जो। अब देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है इसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इतना का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिखते हैं, बताओ a का वैल्यू कितना है माइनस बी का, इसका क्या होता है बताओ। ये इतना के हम फॉर्मूला लिख दिए कि नहीं लिख दिए, ये इतना का ही हम कुछ लिख दिए फॉर्मूला बराबर। इस साइड क्या लिखा, -2 फिर क्या लिखा प्लस 5 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करो 36। आगे चले, यह x माइनस 5/6 इसका होल स्क्वायर बराबर एलसीएम कितना होगा जी, 3 और 36 का एलसीएम
3 गुना 3 6, निकालो ना। 3 से लगेगा एक बार में, क्या 3 का में 36 आता है? 12×6 = 36, और लगेगा कितना आ गया एलसीएम? 36। क्रॉस गुना करें, 36 दूनी प्लस 25 है, इधर है x - 5/6 का होल स्क्वायर, बढ़िया है। 75 में से 72 घटाओ जी, कितना? 3। अब बटा में 36, सब ठीक ठाक किए है ना? ठीक है, देखा जाएगा। x - 5/6, देखो स्क्वायर हटाए, स्क्वायर हटाए, स्क्वायर हटाएगा तो उधर कोई चीज चल जाएगा, रूट 3/36, ठीक है, देख लो। फिर x - 5/6 बराबर 3 का वर्गमूल होता है जी, आए छोड़ दो, 36 का वर्गमूल होता है 6, ठीक है। √3 का मान कितना होता है? 1.73, कोई दिक्कत है? तो √3 के जगह पे धर सकते हैं 1.73, और 6 का वर्गमूल 36, ये प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, हाँ? ओह, इतना देरी से कहाँ था, पूरा रवायन खत्म करे वाला थे। 12 × 36, ठीक है, कितना होगा? आए कितना? प्लस 25, एकदम बवंडर हो जाता ना जी। 25 में से 24 घटाओ, बटा में 27, इसलिए कहते हैं एक दिमाग से ज्यादा बढ़िया 10 दिमाग। बात समझ में आया? हमारा से यह मिस्टेक क्या होता है ना, कि यहाँ पे सटल है, केवल इतना दिखेगा, तुम लोग पूरा इसी करके पूरा दिखेगा, ठीक है। x - 5/6, स्क्वायर हटा है, इधर आएगा तब रूट, तभी तो कहें इसका वर्गमूल का नहीं हो रहा है। फिर x - 5/6, 1 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल, बताइए प्लस में आएगा कि माइनस में? कुछ कहना ना सकते हैं तो हम दोनों लगाते हैं, या तो प्लस में या तो माइनस में। अब देखो यहां से अलग करेंगे, एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार माइनस वाला, ठीक है। x बराबर ये प्लस माइनस 1/6, ये माइनस में 5/6 होने भेजो, प्लस में 5/6, ठीक है। यहाँ देख लो, अभी देखो ये प्लस में भी है माइनस में भी, इसको अलग करते हैं, एक बार प्लस वाला बनाते हैं एक बार माइनस वाला। तो x बराबर, अभी देखो हम प्लस वाला ले रहे हैं 1/6 और प्लस 5/6, x बराबर एलसीएम 6, तो 1 + 5, 6/6 कट के कितना आ गया 1। अबरी बार हम माइनस वाला ले रहे हैं, ठीक है, माइनस वाला। x बराबर माइनस में 1/6, प्लस वाला बना दिए, अब माइनस वाला ले रहे हैं। प्लस में क्या है 5/6, एलसीएम -1 + 5, 5 में से 1 घटाओ जी, 4/6 काटो, 2/3, ये आंसर, ये आंसर। x बराबर कितना कितना आ गया, 1 आ गया और 2/3, ये हो गया आंसर। क्या पिछला बार भी इतना नहीं आया था? ये विधि कैसा लगा? भारी नहीं है, ठीक है, पहला बार बनाया ना इसलिए लगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसको में जो भी चीज था ना, केवल ही 2 लाइन था, बाकी तो सॉल्व करे भी करता है सबके, ठीक है। इसको तारी एक बार फिर से देख लो, खाली शुरू से देख लो। हमको वर्ग पूरा करके हल करना था, हम क्या लिख दिए क्वेश्चन, फिर उसके बाद क्या किए कि जो x स्क्वायर के गुणांक है, ये पहले अचर पद को साइड किए, x स्क्वायर का गुणांक कितना था 3, उससे हम सब में कोची कर दिए, भागा कर दिए। तो जो बचा वो इतना बचा, हमको किसी भी करके फार्मूला पे बनाना था a - b का होल स्क्वायर पे, ठीक है। फार्मूला माइनस वाला लगेगा कि प्लस वाला, ये हम कैसे देखें, यहाँ से यहाँ अगर प्लस रहा था प्लस वाला लगता, माइनस है तो माइनस वाला,
हमको मजबूरी था बनाना था। तो देखो ए स्क्वायर प्लस से बनल है, तो ए स्क्वायर माइनस टू हमको मन से देना था, फॉर्मूला में था, तो टू ए के जगह पे एक्स था ए, अब 5/3 तो लिखे थे, लेकिन यहाँ पे 2 दिए थे ना, इसलिए हम 5/6 कर दिया ताकि 2 से 2 कट जाए। फिर फार्मूला में था प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी के जगह पे 5/6 बी का स्क्वायर हम दे दिए, लेकिन मन से दिए तो इसको लगले सटले छीन लिया बाकी साइड। फिर इतना फार्मूला होता था तो इतना को रख लिए, बाकी वो साइड कर दिए, ठीक है। फिर ये इतना का फार्मूला लिख दिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया फार्मूला इतना का, ये वाला इसका फार्मूला ये। फिर उस साइड था उसको भीम का जोड़ करके सॉल्व करते गए, स्क्वायर था हटाए, इधर रूट हो गया, रूट से बाहर निकलता है या तो प्लस में या तो माइनस में, तो दोनों लिख दिए। माइनस में था तो प्लस में, एक बार प्लस वाला किया एक बार माइनस वाला किया, ठीक है। तो दिखा समीकरण बनावे की 3 विधि, कौन कौन? गुणनखंड विधि, फार्मूला लगा के जिसको बोलेगा मूल्य ज्ञात करें, और एक और वर्ग पूरा करके हल करें। भारतीय वन की किताब में सबसे लास्ट में दिया है वर्ग पूरा करके हल करें, और तुमको इससे आसान विधि मिलवे नहीं करेगा, बड़ी सोच समझ के बताए हम।